मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार उथल पुथल से जूझ रहा है। एक बार फिर इजरायल और हमास के विनाशकारी संघर्ष का केंद्र बन गया है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष ने अनगिनत निर्दोष नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को इस क्रूर युद्ध के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। हमास द्वारा इजरायल पर अचानक और उग्र हमले में कई लोगों की जान गई, जिससे एक तीव्र प्रतिशोध शुरू हो गया। हिंसा का यह चक्र अब अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित वे बच्चे हैं जो इस संघर्ष में फंस गए हैं। 13 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ जो इस संघर्ष में फंसे बच्चों की भयावह स्थिति को उजागर करती है। यह है लिस्ट ऑफ शेम, एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली आरोप उन पर जो बच्चों के खिलाफ गंभीर हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इस वर्ष इजरायल और हमास दोनों इस सूची में शामिल है। बच्चों के खिलाफ हिंसा में उनकी भूमिका के लिए निंदा की गई है। लेकिन लिस्ट ऑफ शेम क्या है और इसका महत्व क्यों है? लिस्ट ऑफ शेम उन 6 गंभीर अपराधों पर प्रकाश डालती है जो युद्ध के दौरान बच्चों के खिलाफ किए जाते हैं। बच्चों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करना, यौन हिंसा, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले, अपहरण, बच्चों की हत्या या उनके अपंग होने का कारण बनना और उन्हें मानवीय सहायता से वंचित करना। गाजा में स्थिति बेहद गंभीर है। स्कूल और अस्पताल हमलों के निशाने पर है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है। मानवीय सहायता पहुंचाने में भी कठिनाई हो रही है, जिससे बच्चों का जीवन और भी कठिन हो गया है। लिस्ट ऑफ शेम में शामिल होना केवल नैतिक निंदा तक सीमित नहीं है, इसका गहरा प्रभाव होता है। इस सूची में शामिल संगठन और देश वैश्विक निगरानी के दायरे में आ जाते हैं। वित्तीय संस्थान और दानदाता अक्सर समर्थन वापस ले लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज़ का महत्व कम हो जाता है। इजरायल के लिए इस सूची में शामिल होना विशेष रूप से विवादास्पद है। सबसे नैतिक सेना होने का दावा करने वाले इजरायल पर अब बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और संभावित राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की है। यूएन पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और अपने देश की सैन्य कार्रवाइयों को नैतिक और उचित बताया। यह पहली बार नहीं है जब इजरायल ने यूएन के साथ इस तरह के मुद्दों पर टकराव किया है। 2015 में इजरायल ने लिस्ट ऑफ शेम में शामिल होने का जोरदार विरोध किया था, अपनी सेना की नैतिकता और निष्पक्षता की जोरदार वकालत करते हुए। जैसे जैसे यह संघर्ष आगे बढ़ रहा है, मानव लागत लगातार बढ़ रही है और सबसे अधिक कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। लिस्ट ऑफ शेम एक कठोर अनुस्मारक है कि भू राजनीतिक संघर्षों से परे सबसे अधिक पीड़ा मासूमों को सहनी पड़ती है। यह दुनिया को सीमाओं से परे देखने और युद्ध से बिखरते जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। क्या लिस्ट ऑफ शेम बदलाव लाएगी? क्या यह उन लोगों के लिए न्याय लाएगी जो चुपचाप पीड़ा झेल रहे हैं? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया देख रही है।